हेलो दोस्तों, नमः संस्कृताय, गुड आफ्टरनून। आप सभी का इस क्लास में फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा रचित किराता अर्जुनीयम। इससे पहले हम 5 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज 6वां श्लोक पढ़ेंगे। इसमें जो महाराज युधिष्ठिर है वह एक गुप्तचर भेजते हैं, हस्तिनापुर भेजते हैं। वनेचर को गुप्तचर बनाकर हस्तिनापुर भेजते हैं। तो किस लिए भेजते हैं? तो वहाँ के श्री क्रूराधिपस्य पालनी के बारे में जानने के लिए, प्रजासु वृत्तिम के बारे में जानने के लिए भेजते हैं। तो वनेचर जो है वहाँ के वृत्तांतों को जानकर वापस द्वैत वन में आता है और राजा युधिष्ठिर को प्रणाम करके और बोलता है कि हे राजन, जो कुछ भी मैं बोलूंगा साधु असाधु वचन, आप उसके लिए मुझे क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। क्योंकि जो हितैषी लोग होते हैं झूठा प्रिय नहीं बोलते हैं। वह जो वनेचर है वह सौष्टम औदार विशेष सालनी और विनिश्चितार्थम इति वाचम वाणी को बोलना प्रारंभ करता है और कहता है कि हे राजन, जो मंत्री और राजा यदि एक साथ मिल जाएं, यदि मंत्री की बातें राजा सुनने लगे और मंत्री फिर राजा को सही सही बात बताने लगे, तो राज्य में जो राजलक्ष्मी है वह रति मत बहुत आनंदित होगी, बहुत अधिक विकास होगा राज्य में। तो यह सभी बातें करते हुए आज श्लोक 6 में देखिए वनेचर राजा से क्या बोलता है। आइए इसको पढ़ते हैं। 6वां श्लोक पढ़ते हैं। निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवा, निसर्ग दुर्बोध अबोध विक्लवा, क्व भूपतिनां चरितं क्व जन्तव, क्व भूपतिनां चरितं क्व जन्तव, तवानुभावो अयं वेदि अन्मया, तवानुभावो अयं वेदि अन्मया, निगूढतत्त्वं नैवर्त विदुषां, निगूढतत्त्वं नैवर्त विदुषां। इसमें वनेचर कहता है कि हे राजन, जो कुछ भी मैं जानकर वापस आया हूँ हस्तिनापुर से, तवा मेरे द्वारा, मया माने मेरे द्वारा जो कुछ भी जानकर वापस आया गया। किसके बारे में जानने के लिए भेजा था युधिष्ठिर वनेचर को? तो विदुषाम यानी शत्रुओं के बारे में जानने के लिए भेजा था। तो कौन शत्रु? जो श्री क्रूराधिपस्य पालनी है उसके बारे में जानने के लिए भेजा था। तो शत्रुओं का सब कुछ जानकर वापस आया है। विदुषाम से किसका बोध हो रहा है? तो दुर्योधन आदि का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है दोस्तों? दुर्योधन आदि का बोध हो रहा है। तो दुर्योधन आदि शत्रुओं का बोध हो रहा है। तो सब कुछ जानकर मेरे द्वारा, हे राजन, मेरे द्वारा जो कुछ भी जानकर वापस आया गया शत्रुओं के बारे में, अवेदी माने जानकर, अवेदी माने मेरे द्वारा, मया माने मेरे द्वारा, तृतीया का एक वचन है मया में, मेरे द्वारा जो कुछ भी जानकर वापस आया गया वो आपकी ही तवानुभाव, आपकी ही कृपा है। किसकी कृपा है? आपकी ही कृपा है, आपकी कृपा है, आपकी कृपा है। तवानुभाव आपकी कृपा है। वनेचर कहता है हे राजन, विदुषाम शत्रुओं के बारे में मेरे द्वारा जो कुछ भी जानकर वापस आया गया वो आपकी ही कृपा है। तो वनेचर क्या जानकर आया? तो निगूढ़ तत्व। क्या जानकर आया? शत्रुओं का निगूढ़ तत्व, छिपा हुआ रहस्य जानकर वापस आया है। छिपा हुआ रहस्य जानकर वापस आया है। मेरे द्वारा शत्रुओं का छिपा हुआ रहस्य जो जानकर वापस आया गया, तवा अनुभव, वह आपकी ही कृपा है। किसकी कृपा है? आपकी। तवा से किसका बोध हो रहा है? तो युधिष्ठिर का बोध हो रहा है। युधिष्ठिर का बोध हो रहा है। तवा से युधिष्ठिर का बोध हो रहा है। तो वनेचर कहता है हे राजन, मेरे द्वारा जो कुछ भी जानकर, अवेदी माने जानकर वापस आया गया है वह तवा अनुभव आपकी ही कृपा है। तो किसके बारे में जानकर? शत्रुणाम विदुषाम, शत्रुओं के बारे में। तो क्या जानकर वापस आया गया? निगूढ़ तत्वम, छिपा हुआ रहस्य जानकर वापस आया गया। तो किस मार्ग से जानकर वनेचर आया? तो नयवर्तम नीति के मार्ग से जानकर आया है। किस मार्ग से जानकर आया? नीति के मार्ग से। वर्तम माने मार्ग होता है। तो नीति के मार्ग से सब कुछ जानकर वापस आया है। तो दुर्योधन का किसी भी राजा के बारे में यदि जानना हो, उसके आने वाली नीतियों के बारे में जानना हो तो बहुत कठिन होता है। और उन नीतियों को वनेचर जानकर वापस आया। तो निगूढ़ मतलब छिपा हुआ,
जो जो वर्तमान में होने वाला है उन रहस्यों को भी जानकर वापस आया, क्योंकि जो दुर्योधन है वो निगूढ़ है, दुर्बोध है, बहुत कठिनाई से जिसको जाना जा सकता है, ऐसे दुर्योधन के बारे में जो वनेचर है जानकर वापस आया है। तो क्या जानकर आया? निगूढ़ तत्वों को जानकर आया। तो किस मार्ग से जानकर आया? नीति के मार्ग से जानकर आया। तो वनेचर कहता है, हे राजन, मैं विदुषाम शत्रुओं के बारे में जो कुछ भी जानकर वापस आया हूँ, माया मेरे द्वारा जाना गया है, निगूढ़ तत्वों को नीति के मार्ग से जानकर आया। तो तवा अनुभाव, वह आपकी ही कृपा है। किसकी कृपा है? वह आपकी ही कृपा है। तो यह जो दुर्योधन है, ऊपर की लाइन देखते हैं दोस्तों। तो दुर्योधन कैसा राजा है? तो दुर्बोध, जिसके बारे में आपने मुझे जानने के लिए भेजा था। किसके बारे में जानने के लिए? श्री क्रूराधिपस पालनी के बारे में जानने के लिए भेजा था। तो श्री क्रूराधिपस पालनी है कैसा? तो दुर्बोध भूपति नाम, निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम को चरितम। कहाँ? बड़ी कठिनाइयों से, स्वाभाविक रूप से जिसके चरित्र को जानना बहुत कठिन है, ऐसे राजा के बारे में आप जानने के लिए भेजे थे। और कहाँ मैं वनेचर करा था, और कहाँ मैं कैसा था? तो अबोध विक्लवा को जंतु और तुच्छ जंतु। अब जंतुओं से भी बोध हो रहा वनेचर का दोस्तों। वनेचर अपने आप को क्या कर रहा है? जंतु, तुच्छ जंतु, तुच्छ अपने आप को तुच्छ जंतु कर रहा है। तुच्छ जंतु अपने आप को कह रहा है कि हम जो है एक तुच्छ जंतु है। अबोध माने अज्ञानी, अज्ञानी जिसको कुछ भी ज्ञात नहीं है, अज्ञानी, अबोध से अज्ञानी। जो मैं तुच्छ जंतु, वनेचर का खुद को कह रहा है कि मैं एक तुच्छ जंतु के समान हूँ, जो अज्ञानी है, अज्ञानी, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है, ऐसा मैं था। और जिसके बारे में आपने मुझे जानने के लिए भेजा था, हे राजन, जिसके बारे में आपने मुझे जानने के लिए भेजा था, वो निसर्ग दुर्बोध था। वह क्या था? निसर्ग दो, जो स्वाभाविक रूप से बहुत कठिन था, स्वाभाविक रूप से बड़ी कठिनाई से जिसके चरित्र को जाना कठिन था, स्वाभाविक रूप से कठिन था, जिसके कठिन था, स्वाभाविक रूप से जिसके भूपतिया राजा के बारे में जानना बहुत कठिन था, ऐसे राजा के बारे में को चरितम। कहाँ? राजाओं का चरित्र। भूपति नाम से किसका बोध हो रहा है? तो भूपति नाम से दुर्योधन का बोध हो रहा है। किसका है? राजा दुर्योधन का बोध हो रहा है, दुर्योधन का बोध हो रहा है। चरितम, कहाँ राजा, कहाँ बड़ी स्वाभाविक रूप से बड़ी कठिनाई से जानने वाले भूपति राजाओं का चरित्र, और कहाँ मुझ जैसे अज्ञानी जो एक जंतु तुच्छ जंतु के समान है, ऐसे बने, कहाँ मुझ जैसे जंतुओं का चरित्र, और कहाँ बड़ी कठिनाई से दुर्योधन आदि राजाओं का चरित्र। ऐसे राजाओं के बारे में आप मुझे जानने के लिए भेजे थे, जो बहुत कठिन से, जिसके चरित्र को जानना बहुत कठिन था, और कहाँ मैं अज्ञानी था। तो जो वनेचर कहता है, हे राजन, मैं उस दुर्बोध, जो कठिनाई से जिसके बारे में जाना, तो उसके बारे में जानकर वापस आया हूँ, और मैं था अज्ञानी। तो वनेचर अपने आप को अज्ञानी बताता है कि अबोध विक्लवा मैं था, और तुच्छ जंतु के समान था। और दुर्योधन राजा को बता रहा है कि वह निसर्ग दुर्बोध था, भूपति नाम चरित्र था, और मैं कैसा था? वनेचर कह रहा है कि खुद को कह रहा मैं कैसा था? तो अबोध विक्लवा था। तो ऐसे राजा के बारे में जब मैं जानकर वापस आया हूँ, तो यह किसकी कृपा है? तवा अनुभव। किसकी कृपा है? तवा अनुभव, आपकी ही कृपा के द्वारा मैं जानकर वापस आया हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर इसका हम देख लेते हैं। इसमें वनेचर कहता है, हे राजन, जो कुछ भी मैं जानकर आया हूँ तो आपकी ही कृपा है। तो क्या जानकर आया हूँ? विदुषा नाम शत्रुओं के छिपे हुए रहस्य, निगूढ़ तत्वों, छिपे हुए रहस्य को जो वर्तमान में करने वाला है, ऐसे बातों को जो वनेचर है जानकर वापस आया। तो गूढ़ तत्व, निगूढ़ तत्व, छिपे हुए रहस्य को तो किस मार्ग से जानकर आया? तो नीति के मार्ग से, नैवर्तम, नीति के मार्ग से जानकर आया है। माया माने मेरे द्वारा जो कुछ भी जाना गया तवा अनुभव, आपकी ही कृपा है। तो क्या जानने के लिए गया था? तो निसर्ग दुर्बोध भूपतिनाथ चरितम को जानने के लिए गया था। क्या जानने के लिए गया था? निसर्ग दुर्बोध, जो कठिन, स्वाभाविक रूप से जो बहुत कठिन था, ऐसे भूपति नाम का चरित्र जानने के लिए गया था। और जो वनेचर था वह कैसा था? तो अबोध विक्लवा था, अज्ञानी था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था। जंगल में जो वन में विचरण करने वाला था वह वनेचर था।
तो वनेचर अज्ञानी था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को भेजा गया था सब कुछ जानने के लिए। तो किसके बारे में जानने के लिए? जो निसर्ग दुर्बोध था, जिसके चरित्र को जानना ही बहुत कठिन था, जिसके चरित्र को समझना बहुत कठिन था, जो मन करता कुछ था, कहता कुछ था, करता कुछ था। तो ऐसे राजा के बारे में जानकर वह वापस लौट आया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अर्थ हो गया। आइए देखते हैं इसमें प्रश्न कैसे 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 बन रहा है। तो इसमें प्रश्न हमारा एक पहला होगा कि वनेचर, जो वनेचर है क्या जानकर, किसके रहस्य को जानकर वापस आया है? वनेचर किसके रहस्य को जानकर वापस आया? पहला प्रश्न हमारा होगा वनेचर किसके रहस्य को जानकर आया है? तो विदुषाम शत्रुओं के रहस्य को जानकर वापस आया है। तो कैसे, किस प्रकार के रहस्य को जानकर आया है? किसके रहस्य को जानकर आया है? तो विदुषाम शत्रुओं के रहस्य को जानकर आया है। किस प्रकार के रहस्य को जानकर आया है? तो निगूढ़ तत्वम छिपे हुए रहस्य को जानकर आया है। पहला क्वेश्चन है जो वनेचर है किसके रहस्य को जानकर आया है? विदुषाम शत्रुओं के रहस्य को जानकर आया है। किस प्रकार के रहस्य को जानकर वापस आया? तो निगूढ़ तत्वम जानकर आया है, छिपे हुए रहस्य को जानकर आया। तीसरा प्रश्न है वनेचर है शत्रुओं के जो निगूढ़ तत्वम है उस रहस्य को किस प्रकार जानकर, किस मार्ग से जानकर आया है? तो नैवर्तम नीति के मार्ग से जानकर आया है। किस मार्ग से जानकर आया है दोस्तों? नीति के मार्ग से जानकर आया है। माया से किसका बोध हो रहा है? हमारा एक यह है, पूछेगा कि माया से किसका बोध हो रहा है? तो वनेचर का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है दोस्तों? वनेचर का बोध हो रहा है। माया से वनेचर का बोध हो रहा है, वनेचर का बोध हो रहा है। और जो कुछ भी वनेचर जानकर वापस आया, प्रश्न है कि वनेचर शत्रुओं का जो छिपा हुआ रहस्य जानकर आया है तो किसके प्रभाव से जानकर आया है, किसकी कृपा है? तो युधिष्ठिर आदि राजाओं की कृपा है। तवा अनुभव आप जैसे महाराजाओं की, युधिष्ठिर आदि महाराजाओं की कृपा से जानकर वापस आया है। यह हमारा 4 प्रश्न हो गया। 5वां प्रश्न है कि निगूढ़ दुर्बोध कौन था? निर्गुण दुर्बोध चरितम किसका है? जो चरित्र है, जिसके चरित्र को बहुत कठिनाई से जान सकता है वो कौन है? निसर्ग दुर्बोध चरितम कौन है? तो आंसर होगा भूपति नाम, राजाओं का चरित्र। और अबोध विक्लवा कौन है? तो जंतव कौन है? आंसर अगला हमारा क्वेश्चन है अबोध विक्लवा किसको कहा गया है? तो जंतव यानी वनेचर को कहा गया है। अबोध विक्लवा का कौन है? जंतव वनेचर है। और दुर्बोध विक्लवा कौन है? तो भूपति नाम, राजाओं का है। भूपति नाम का चरित्र कैसा है? अगला क्वेश्चन हमारा है भूपति नाम का चरित्र कैसा है, राजाओं का चरित्र कैसा है? तो अब निसर्ग दुर्बोध चरितम। और जंतवा का चरित्र, जंतवा कैसा है, वनेचर कैसा है? तो अबोध विक्लवा। अगला क्वेश्चन है जंतवा मतलब वनेचर कैसा है, उसका चरित्र कैसा है? तो अबोध विक्लवा है। और राजाओं का चरित्र कैसा है? तो दुर्बोध विक्लवा, निसर्ग दुर्बोध विक्लवा है। और निसर्ग दुर्बोध विक्लवा का चरित्र कौन है? तो भूपति नाम राजा है। अबोध विक्लवा कौन है? तो जंतवा है। जंतवा कौन है? अबोध विक्लवा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? तो प्रश्न उत्तर है अबोध में क्या नई तत्पुरुष समास है? अबोध में हमारा नई तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। अबोध में हमारा नई तत्पुरुष समास है। वर्तम का क्या अर्थ हुआ? ये हमारा पूछता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्तम क्या है? वर्तम का क्या अर्थ होता है? मार्ग होता है। यह हमारा शब्दार्थ है। वर्तम का क्या अर्थ होता है? मार्ग होता है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। निगुण तवा से किसका बोध हो रहा है? तवा से बोध हो रहा है युधिष्ठिर आदि महाराजाओं का, युधिष्ठिर आदि महाराज का, युधिष्ठिर का। और जंतवा से किसका बोध हो रहा है? जंतवा से किसका बोध हो रहा है? तो वनेचर का। भूपति विदुषाम से किसका बोध हो रहा है? विदुषाम से किसका बोध हो रहा है? तो दुर्योधन आदि शत्रुओं का, दुर्योधन आदि शत्रुओं का बोध हो रहा है विदुषाम से। तवा से किसका बोध हो रहा है? तो युधिष्ठिर का। जंतवा से वनेचर का। वर्तम से क्या अर्थ हो रहा है? तो मार्ग होगा। माया से किसका बोध हो रहा है? तो वनेचर का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? माया से, तो वनेचर का। माया से किसका बोध हो रहा है? तो वनेचर का बोध हो रहा है। तवा से
भूपति नाम किसके लिए आया है? तो भूपति नाम दुर्योधन के लिए आया है। भूपति नाम किसके लिए आया है? तो दुर्योधन के लिए आया है, दुर्योधन के लिए आया है। तो ये हमारा कुछ प्रश्न उत्तर हो गया दोस्तों। तो देखिए आज का हमारा क्लास आप लोग को कैसा लगा, हमारा प्रयास कैसा लगा है, तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। नमः संस्कृता।